दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए थे कि सर हमें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए। इससे सर हमें पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे सर हमें तैयारी करने में जो है ना काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके लिए दोस्तों मैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूं और आप लोग देख लीजिएगा। इसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन सोशल साइंस से पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन हिंदी से एंड 25 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको साथ ही साथ जो है ना तैयारी करना भी बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस एग्ज़ाम को दोस्तों आप लोग जो है ना सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही क्लियर कर सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसी वीडियो में मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा 2-3, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं क्लियर करना, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे 120 में से, कैटेगरी वाइज भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना। और अभी से आपके पास लगभग 5 से 6 महीने का टाइम है। अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं तो इजीली आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो सिर्फ दोस्तों आपको 20,000 रुपये लगेंगे और प्राइवेट 1,20,000 रुपये। सबसे ज़्यादा फीस है डीएलएड की बिहार में, प्राइवेट कॉलेज में 1,20,000 रुपये। किसी भी अदर स्टेट में इतना ज़्यादा नहीं है। दिल्ली में दोस्तों ओनली 75,000 रुपीज़ लगता है। तो आप लोग सोच लीजिए दोस्तों, अगर आप अच्छे से 5-6 महीने मेहनत कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं तो इजीली आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा ना, देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन आईडी जो लिखा हुआ है ना, ये करेक्ट आंसर है। जैसे फर्स्ट वाले का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तो इसी तरीके से सेकंड वाले का सही आंसर होगा, देखिए करेक्ट आईडी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन बी होगा। अब इंग्लिश के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, तो आप सभी सब्जेक्ट के एक साथ अगर कोई बुक चाहते हैं तो चाक्षु पब्लिकेशन की ले लीजिए। और अगर आप अलग अलग चाहते हैं, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है काफ़ी ज़्यादा, मैथ भी वीक है आपका, ठीक ना, तो इसके लिए दोस्तों इंग्लिश के लिए मैं आपको बता देता हूँ, लूसेंट की जनरल इंग्लिश की एक बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, ठीक है। इस बुक को ले लीजिए, लगभग 220-30 रुपये की आएगी, 220-30 की, ठीक है। इस बुक से अगर आप अभी से इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, इजीली आप इंग्लिश में 20 में से 15 तो ला ही सकते हैं। आप कितना भी आपका मतलब वीक है आप इंग्लिश में, तो ठीक ना। तो इंग्लिश में क्या है, आपका सभी टॉपिक वही नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब से पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना कंडीशनल सेंटेंसेस से पूछे जाते हैं, मतलब थोड़ा एडवांस पूछा जाता है। और ये सिलेबस जो है ना 2022 और 2023 का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, एक कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो सिलेबस वही है। तो सिलेबस तो मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन सिलेबस आप लोग चेक कर लीजिएगा, 2023 सर्च कीजिएगा ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया है सिलेबस। और डाउनलोड भी कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया। लेकिन लिंक जो है ना जब ही एक्टिवेट किया जाता है, जब एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होता है, तो अभी तो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे आप लोग, बाकी मैं हो सकता है तो टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी से आप लोगों को तैयारी करना है। और साइंस इंग्लिश के लिए तो मैंने बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं साइंस और सोशल साइंस के लिए। तो साइंस और सोशल साइंस के लिए जो है ना आपको लूसेंट ले लेना है, जिसमें से आपको सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री में आपको मध्यकालीन पढ़ना है, भारत के इतिहास पढ़ना है, और उसके बाद जो गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किया गया था ये पढ़ना है। ज़्यादा आपको प्राचीन में नहीं जाना, और बिहार का इतिहास पढ़ लेना है, ठीक ना ये। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो बिहार के ज्योग्राफी, इंडिया के ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, उसके बाद विश्व भूगोल पढ़ना है, ये 3 पढ़ना है बस, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब बराबर अनुपात, बराबर रेशियो में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो साइंस में भी वही पढ़ना है। अब डीपली क्वेश्चंस पूछा जाता है जिस टाइम, देखिए मान लीजिए 2023 में फॉर्म हो सकता है ज़्यादा फॉर्म भरे जाएँ, तो ऐसे में क्वेश्चंस का लेवल भी उसी हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो आपको अगर अभी से आप चाहते हैं तैयारी करना, गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो काफ़ी डीपली से आपको बेसिक से अपना जो है ना मतलब कि बेसिक काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा। अब देखिए साइंस और सोशल साइंस में क्या है, ये आप लास्ट के दिन में भी याद कर सकते हैं, 2 से 3 महीने में, ठीक ना, रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मैथ और इंग्लिश तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ में 25 क्वेश्चन, हिंदी में आपको देख लेना आप लोग क्वेश्चन पेपर, हिंदी में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों रस, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुहावरे से। तो इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे दे 2023 में, तो हिंदी को भी अभी से लेकर चलना है। लेकिन आपको इंग्लिश और मैथ अभी से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो लास्ट के डेज में आप तैयारी करके नहीं ला सकते अच्छे नंबर। अभी से आपको बेसिक से लेकर चलना पड़ेगा, और साथ में रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बुक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। बाकी चाक्षु पब्लिकेशन में
ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे और अलग अलग भी बुक आप लोग ले लीजिएगा। चलिए जल्दी से देख लीजिए आप लोग क्वेश्चंस। ठीक ना, और ये देखिए इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने जितने भी वीडियोस हैं ना, जो भी तैयारी करवाया है, क्लासेस करवाए हैं, वो सभी आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखिए ये आपका 10th से पूछा गया है। इसी तरीके से ये आपका 7th 8th में ही है, ये भी उसी में पूछा गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये 10th का है, ये क्वेश्चन आपका 10th का है। तो इसका सही आंसर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये राइट ऑप्शन है डी। अब ये देखिए ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आर डी शर्मा से हो सकता पूछा गया है, क्लास 10th का है ये, तो आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये रैखिक समीकरण दोस्तों क्लास 10th में ही है। ठीक है ना, 3rd चैप्टर में है, मैंने करवाए सब हैं। तो ये फिर से मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। अगर आप मैथ में बिल्कुल भी मैथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप वीडियोस देख लीजिए। 2-3 वीडियोस अगर आप मैथ के देख लेते हैं ना, जो मैंने करवाया है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ जो सर ने करवाया है इस मैथ से मुझे, मतलब इस क्लासेस से मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, तो मैं इससे भी तैयारी कर सकता हूँ। बाकी सेल्फ स्टडी ही एकमात्र रास्ता है। ठीक है ना, ये जो मैंने रियलिटी बता दिया। देखिए जैसे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, जिसके विकर्ण 10 और 8.2 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक ना, ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। 10 गुना में 8.2। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 × 10, 5 से 8.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 के 0, 8 × 40 और 1 41। देखिए 41 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना ये आंसर। और ये मैंने करवाए हैं, ये करवाया हुआ क्वेश्चन आया है। ये जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना, लगभग उसमें 40 क्लासेस करवाए हैं, ईजिली आपका हो जाएगा। मैथ में ज़्यादा देखिए, मान लीजिए मैथ में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 25 में से दोस्तों अगर आप 10 भी ले आएंगे ना, 5 भी, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कहेंगे आप लोग कैसे सर, तो ओवरऑल देखा जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओवरऑल देखिए, आप जीके में स्ट्रॉन्ग हैं, साइंस में स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसमें अगर आप अच्छे नंबर ले आते हैं, तो ओवरऑल अगर आप 120 में से 80 नंबर ले आते हैं, जनरल कैटेगरी वाले 85 तक ले आते हैं, तो आपका ईजिली हो जाएगा सिलेक्शन। ओबीसी या बीसी कैटेगरी की बात करें हम, तो आपको 75 लाना पड़ेगा। अदर कैटेगरी की बात करें SC ST की, तो लगभग 70 लाना पड़ेगा। ठीक है ना, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट अगर ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैथ में आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, अब इतना हो भी नहीं पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे देखिए हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, अब इससे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप लोग। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, तो ये सारे मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, अभी आप लोग सारे क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे पूछे जा रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए। अब देखिए साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछा, थोड़ा डीपली पूछा गया यहाँ पर। इसका सही आंसर देखिए यहाँ पर बताया गया, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। तो तैयारी अगर आप दोस्तों अभी से करना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग जो वीडियोस जो मैंने बनाए हैं, जो मैंने क्लासेस करवाए हैं, उन्हें आप लोग देख लीजिए। मैं तो आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। बाकी अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, क्योंकि सेल्फ स्टडी एकमात्र रास्ता है। बाकी कुछ भी डाउट होगा ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। क्योंकि गाइस अब जो है ना, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। तो ब्लॉग बनाने के लिए तो फिर बिहार डीएलएड के रिगार्डिंग हो सकता है थोड़ा कम वीडियोज़ आए। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं हेल्प आपको ज़रूर करूँगा। ठीक ना, कैसे आप तैयारी करें, समझ में नहीं आ रहा आपको कि तैयारी कैसे करें, तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है ना, इंस्टा ID मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ सभी को। आप लोग इंस्टा ID मांगेंगे तो मैं बता भी दूँगा। डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ बिहार से क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये नेपानगर,
और वो पर वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में, वो भी बिहार से पूछा गया है। तो बिहार का भी तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ से बिहार से पूछा गया है। विश्व भूगोल से थोड़ा सा कम आता है, लेकिन आपको 6 से 10 तक को आप 10 तक आपको साइंस और सोशल साइंस कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए रूसी क्रांति से भी पूछा गया है, जो कि आपको क्लास 9th में है, क्लास 9th या 10th में है। देखिए यहाँ पर पटना का पूछा गया है, तो ये तीनों है पुराना नाम। देखिए रीजनिंग के यहाँ पर 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए, और रीजनिंग तैयारी दोस्तों ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, सिलेबस सेम है। तो होता क्या है ना, देखिए बहुत सारे लोग अभी एंट्रेंस एग्जाम तैयारी क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट के डेज में करवाते हैं, जब 2-3 महीने बचते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट देखते नहीं हैं, और इसमें क्या है ना गाइस, मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अब मेरे पास जो है ना, मैं चाहता दोस्तों, देखिए मैं अब क्यों ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता तो दोस्तों मैं एजुकेशन फील्ड से हटना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्यों हट रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न पता है क्या है। एक्चुअली गाइस मेरे पास इतना रिसोर्स नहीं है। मैं चाहता था कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँ, क्योंकि जहाँ पर ये वीडियोस बनाता हूँ ना, यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आता है, काफ़ी टाइम लग जाता है रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में। उसमें मैं लाइव आके करा सकता था, लेकिन अब समझ सकते हो इतने रिसोर्सेज नहीं है। अब जो कमी है आप लोग भी समझ सकते हो, रिसोर्सेज किस वजह से नहीं है। तो मैं तो आगे मतलब इन फ्यूचर में फॉलो स्टडी को ही करूँगा, क्योंकि ये मेरा पैसन है, और इसमें स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी मतलब अच्छा लगता है ज्वाइन होने में। लेकिन अभी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अरेंज, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग, क्योंकि स्टडी वाले को इतना ज़्यादा लोग देखते नहीं ना गाइस, जो मतलब कि जिनको उनसे मतलब होता है वही देखते हैं। अब वो मेरी भी परेशानी है गाइस, लेकिन जितना मुझसे होगा ना, मैं उतना हेल्प आपको ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए, बता दीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर मुहावरे से, लेकिन इतना आसान हर बार नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखें आप लोग। देखिए अलंकार से यहाँ पर पूछा गया है। कर्म रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, वाक्य ये क्रिया के, वाक्य के, ऐसे पूछे जाते क्वेश्चन। समाज